हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो सबको मालूम है कि आज का जो क्लास होने वाला है वो हिंदी मीडियम वाला नहीं देखेगा। हिंदी मीडियम वाला नहीं, जो लड़का सब देखेगा ना वो इंग्लिश मीडियम वाला देखेगा। कौन सा? इंग्लिश मीडियम वाला। तो सब बच्चा को मालूम है इंग्लिश मीडियम वाला को कि क्या चल रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देख रहे थे कैसे मैग्नेट हिलाया था फैराडे जो है मैग्नेट हिलाया, अब बिजली पाया। तो ये ना काम चल रहा है, तो वह आपको भी करना, मैग्नेटवा को हिलाते रहिए, आप बिजली बनाते रहिए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है लेक्चर नंबर 2, मतलब वीडियो नंबर 2। देख लीजिए, तो देखिए, तो एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर ले। चलिए, अब एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 2। अब बचवा कौन सुतल उठल आ गया और लेक्चर 2 देखे लगे, अरे बउआ ओकरा समझ में नहीं आएगा, वो लेक्चर 1 पहले देखेगा। लेक्चर 1 तो सबसे पहले जरूरी है क्या, जो बच्चा ये वाला चैप्टरवा का 1 नहीं देखा है ना वो मत पढ़े, वो पहले वीडियो चेक करेगा 1 वाला और उसके बाद 2 में एंट्री मारेगा ना, तो ये बुझाइबे नहीं करेगा कि का चीज चल रहा है, का नहीं हो रहा, मैग्नेट हिला रहा है, कायला हिला रहा है। ठीक, तो लड़का सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो लेक्चर 1 में हम लोग जो अब तक पढ़े हुए थे वो बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये बच्चा बच्चा पूरा संसार दुनिया को मालूम। उसके बाद पढ़ाए थे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, उसके बाद पढ़ाए थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने प्रकार से चेंज किया जाता है। उसके बाद पढ़ाए थे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये 3 टॉपिक हम बताए थे। बउआ एक बात समझ जाइए, इस चैप्टर का जड़ क्या है सुनिए। एगो क्लोज कंडक्टिंग लूप लेना है। क्लोज कंडक्टिंग लूप माने कंडक्टर लेना है। ठीक है, कड़वा ले लीजिए ना, जो हाथ में पहनले रहता है, सब 5-5 किलो का ये कड़ा हाथ में देखेंगे पहनता है, कौन हल्का पहनता है, कौन तो 10 किलो का पहन लेगा। ठीक, तो ये कड़ा, ऐसे जो कड़ा है ना वही लीजिएगा, क्लोज कंडक्टिंग लूप इसको कहेंगे। अब बच्चा सबको बता दिए थे कि मैग्नेट को जब ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें आ जाता था ईएमएफ। अब बोलिए करंट क्या जाता था, ईएमएफ आ जाता था, और बोलिए करंट आ जाता था। तो 2 चीज आता था, एगो ईएमएफ आ जाएगा, एगो करंट आ जाएगा। ये 2 आने के फेनोमेनन को, घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 चल रहा है, लेक्चर 2 बच्चा बच्चा जानता है। तो ये 2 चीज आने के घटना को क्या कह रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, और उसका कारण क्या है, जब भी बउआ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ना, जब भी when there will be change in magnetic flux there will be 2 things in the coil, that is induced EMF and induced electric current। ठीक, 2 चीज आना तय है। ठीक, तो बताइए ये दोनों काहे लाया है, तो बोले सर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हम बोले बहुत बढ़िया। तो सुनिए, whenever there will be change in magnetic flux there will be current and voltage in the close conducting coil। ठीक है, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, लिख लीजिए, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई शॉर्टकट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले बउआ हेडिंग लगा लीजिएगा, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, उतार लीजिए।
सब कोई उतार लेगा, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक। ईएमआई माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बचवा सब सोच रहा है कि काची है, कैसा लॉ फैराडे कैसा लॉ दे के चल गया है। तो 5 नंबर में पूछा है, ये मत समझिएगा कि बउआ वाला टॉपिक है। 5 नंबर में पूछा है आईटी में, अगर नंबर लाना है तो ये बहुत जरूरी है, ना पढ़िए तो नहीं निकले वाला है, ठीक। तो समझिए ध्यान से, 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए, बच्चा सब बोला सर ये काची होता है, हम बोले बहुत बढ़िया से बताएंगे, पहले सुन लीजिए एगो बात। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में, बच्चा जान रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में बउआ चेंज होगा, तो कॉइल में आ जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज मतलब ईएमएफ। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। वोल्टेज में आएगा तो हथवो झनकेगा, करंट वो आएगा। ये सब जानता है कि करंट विल बी ऑल्सो देयर, ठीक है। तो whenever there will be change in magnetic flux, there will be current and voltage in the coil, right? तो चलिए अब एगो बात समझिए ध्यान से, दूगो चीज आया कि नहीं आया? आया। तब पब्लिक सबको बताइएगा ना जी। फैराडे तो बोल दिया कि हाँ सुनो ना, मैग्नेटवा को ऐसा ऐसा किए थे और कोयलवा में वोल्टेज आ गया और करंट आ गया। तो पब्लिक तो पूछे अच्छा बताओ तो कितना आया है, कितना आया है, क्या है मैग्नीट्यूड, वैल्यू बताओ ना। तो फैराडे का तो मुंह लटक गया कि कितना आया है, क्या आया है, उसको क्या मालूम। तो इसीलिए बाद में बहुत दिन बाद वो बेचारा दे दिया, बता दिया पूरा पब्लिक को कि सुनो कितना वोल्टेज आया सुन लो। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई में बताएंगे कि कितना ईएमएफ आया है, इसके मैग्नीट्यूड का चर्चा होगा। किसका? मैग्नीट्यूड का, कि कितना आया है फैराडे इसमें बताएगा। तो क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, उसका स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इट स्टेट्स दैट, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई हम समझा रहे हैं जी। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ it states that the induced EMF मतलब जो आया हुआ EMF है, कोयलवा में आया हुआ EMF है। तो it states that the induced EMF in the close, कोयलवा तो क्लोज ना होता है, क्लोज conducting loop, it states that the induced EMF in the closed conducting loop is directly proportional to, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। उतार लीजिए तो जी, उतार लीजिए सब कोई, और उसके बाद समझाते हैं क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया से झनकेगा, ऐसा हाथ एकदम बहुते, ये पढ़ लीजिएगा तो हाथ झनका देगा। टेंशन मत लीजिए, इसमें हम बता देंगे कि कैसे वोल्टेज ज्यादा आएगा और कैसे वोल्टेज कम आएगा, ये लॉ में पता चलेगा। सब बच्चा जान जाएगा कि कितना कब वोल्टेज ज्यादा होगा और कब वोल्टेज कम होगा। ये कौन ना जानता है जी, अगर ये पढ़ ले जाए तो, ठीक। वो सब इतना वोल्टेज उत्पन्न कर देगा कि शक्तिमान देखे लगेगा घर है, ठीक। तो आइए इस सब को उतार लिया, आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो बच्चा सब जानता है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा
फ्लक्स चेंज होगा। क्यों होता है फ्लक्स चेंज? तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर बी चेंज हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा और थीटा चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर बउआ ये तीनों में चेंजिंग हुआ तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं ना, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ई चेंज होगा, ई चेंज होगा, ई चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब फ्लक्स जहां चेंज हुआ तो ये क्लोज कंडक्टिंग लूप है, कड़ा है, कड़ा जो हथवा में सब पहनले रहता है। ठीक, तो क्लोज कंडक्टिंग लूप में आ जाता है ईएमएफ। ईएमएफ माने वोल्टेज, ईएमएफ आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है? ईएमएफ। कब? जब फ्लक्स चेंज करेगा तब। आज सुनिए, अगर फ्लक्सवा चेंज धाए धाए करवा दीजिए, एकदम फ्लक्स चेंज धाए धाए करवा रहा है फ्लक्स चेंज, तो वोल्टेज वो ज्यादा आ जाएगा। अब फ्लक्स चेंज का रेट बहुत कम है, बड़ी धीरे धीरे चेंज कर रहा है, एकदम धीरे धीरे। अब धीरे धीरे चेंज करेगा तो आएगा 2 वोल्ट, वोल्टेज आएगा 2 वोल्ट। अब फ्लक्स चेंज एकदम दाएं 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 एकदम चेंज करवा रहा तो 20 वोल्ट। फ्लक्स चेंज, अगर फ्लक्स चेंज का रेट अगर ज्यादा हुआ तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा। अब बहुत बच्चा बोला कैसे धाए धाए करवा दे सर चेंज, ये बताइए तबे ना। हम लोग ठीक बताते हैं, देखिए कैसे धाए धाए चेंज करेगा। देखिएगा, ये है मैग्नेट। ठीक, मैग्नेट साउथ नॉर्थ, ई है बउआ कॉइल, क्लोज कंडक्टिंग लूप कह सकते हैं। ठीक, यहां पे ई क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए ध्यान से, अब धाए धाए कैसे हम चेंज करवाएंगे। फ्लक्स क्या होता है कि कितना इससे ये गुजरा है, 5 को गुजरेगा तो फ्लक्स 5, 6 को गुजरेगा तो फ्लक्स 6। अब आइए धाए धाए चेंज करवाते हैं, देखिएगा। देखिए आई फ्लक्स के गो? 2 गो, 2 गो हो रहा है ना। देखिए 2 को पास हुआ है, फ्लक्स 2 गो, बोलिए 3 गो, 4 गो हो गया, फ्लक्स 4 गो चेंज कर गया, 4 गो हो गया, चेंज कर गया, 6 गो हो गया, चेंज कर गया, अरे 8 गो ले हो गया, चेंज कर गया, 9 गो हो गया। तो फ्लक्स देख रहे हैं ना चेंज हुआ, फिर धीरे से चेंज कर रहा है, 7 गो, 6 गो, 2 गो, 3 गो, फिर 0, फिर फ्लक्स चेंज करवाया धीरे धीरे, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 6 गो, धीरे धीरे चेंज करवा रहा है, 0 गो, फिर बड़ी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। तो धीरे धीरे चेंज करवाए तो वोल्टेज वो इसमें क्या आएगा? धीरे धीरे। देखिए बड़ी धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हो रहा है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, इतना समय लीजिए चेंज कराए में, धाए धाए नहीं चेंज करवा रहे हैं ना सर, धीरे धीरे कर दीजिए, छोटका बबल जलाना है, शक्तिमान देखना रहेगा तब ना धाए धाए चेंज करवा देंगे। तो ये धीरे धीरे चेंज कर रहा है। ठीक, अब देखिए जब शक्तिमान देखना है, एगो कौन देता है उल्टा चश्मा? कौन है जी? एगो देता है उल्टा चश्मा। ठीक, तो उल्टा चश्मा देखना है, शक्तिमान देखना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक, ऐसा ऐसा सीरियल का नामों रखेगा, उल्टा चश्मा, सीधा चश्मा। ठीक, देखिए चश्मा वो बेचारा उसमें पहनबो नहीं करता, तब वो उल्टा चश्मा नाम रख ले। देखिए ध्यान से, धाए धाए चेंज कर 100, 9, 8, 7, एकदम जल्दी 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 फ्लक्स चेंज करवाई, एकदम तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 8 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 8 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 8 गो, ऐसे फ्लक्स चेंज करवाइए, उधर उल्टा चश्मा चले स्टार्ट। ठीक, तो जब फ्लक्स का चेंज का रेट एकदम ज्यादा होगा, फ्लक्स का चेंज का रेट एकदम ज्यादा होगा, एकदम ऐसे एकदम ज्यादा होगा, तो इसमें वोल्टेज वो ज्यादा होगा, मतलब ईएमएफ भी बोलिए ज्यादा हो जाएगा। ईएमएफ अगर फ्लक्स में जो चेंज का दर है, स्पीड है, बहुत तेज हो रहा, बहुत तेज हो रहा, रेट बहुत ज्यादा है, तो तुरंत शक्तिमान देख लीजिएगा। लेकिन बोलिए अगर फ्लक्स में चेंज का रेट धीरे धीरे उंघाइल है, सब ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बउआ अठनिया बवल जलेगा, ऐसे एगो लाल बत्ती जल जाएगा, इतने वोल्टेज आएगा। आ कोनो ऐसे कर दिया, बोलिए उल्टा चश्मा चले लगा,
तो क्या बोला जा रहा है यहां पे, सुनिए कि जो कॉइल में ईएमएफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, तो ई है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, आगे डी लग गया तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और बट्टा में डीटी लग गया तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर डी फाई बाई डी टी बढ़ाइएगा, मतलब स्पीड कीजिएगा, फ्लक्स में चेंज का रेट ज्यादा कीजिएगा तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, ई वाला अगर कम कीजिएगा, रेट कम कीजिएगा तो ईएमएफ भी कम होगा। यही बोला है, बताइए कि क्या, फैराडे लॉ में ये बोला है, और कुछ नहीं बउआ, और कुछ नहीं। ठीक, अगर रेट ज्यादा होगा फ्लक्स के चेंज का तो शक्तिमान, उल्टा चश्मा सब चलेगा, लेकिन अगर रेट कम होगा तो अठनिया बबल जलेगा। ठीक, तो इसलिए बोला गया है क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, दैट इज कहने का मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे जो क्लोज कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। दैट इज, ये है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो बराबर यहां पे कांस्टेंट 1 ले लेंगे, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो डी फाई बाई डी टी, एक डी फाई बाई डी टी, और यहां पे लगा देंगे माइनस। अब बहुत बच्चा बोला सर ये माइनसवा काहे लग गया, तो माइनस काहे लगता है, काहे कि अभी लेंज लॉ में बात करेंगे, आगे लेंज लॉ पढ़ाएंगे कि जो ईएमएफ कॉइल में आएगा ना, कॉइलवा में जो वोल्टेज जन्म लेगा वो अपोजिंग नेचर का होता है। अपोजिंग माने उल्टा सुल्टा नेचर का होता है। ठीक, ये उल्टा नेचर का होता है, जो आएगा ना, प्रोड्यूस होगा ना, उसका नेचर क्या होगा, उल्टा में होगा, अपोजिशन में होगा, अपोज करेगा, इसलिए निगेटिव लगाया जाता है। निगेटिव अभी बाद में बताएंगे जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे बहुत गहराई में, तब आगे वाला टॉपिक है लेंज लॉ। तो यहां पे माइनस का मतलब होता है क्या, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, जो कि हमेशा अपोजिट में होता है, हमेशा अपोजिट में होता है, अपोजिंग नेचर का होता है। ठीक, तो लिख लेंगे ई बराबर हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड का केवल बात करेंगे, इन मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड का बात करें तो ई बराबर हो जाएगा, केवल मॉड में ले लीजिए, माइनस का जरूरत नहीं है, माइनस तो डायरेक्शन का चर्चा करेगा, तो केवल मॉड में लिख लेंगे डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ आ गया ई बराबर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ई बराबर डी फाई बाई डी टी। तो बताइए कॉइल में ईएमएफ कितना आया, तो डी फाई बाई डी टी आता है। क्यों आया है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हुआ है, और जितना फ्लक्स में चेंज का रेट ज्यादा होगा उतने बताइए ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बात, चलिए उतार लीजिए। अब बहुत बच्चा बोला सर ईएमएफ तो बता दिए, करंट ना बताइएगा कितना आएगा। आप तो बोले थे ईएमएफ हो आएगा और करंट वो आएगा, हम बोले हाँ आएगा, करंट वो आएगा, तो करंटवा के लिए कर लीजिए ना जी। करंट का ओम के लॉ से क्या हो जाता है, वोल्टेज बराबर आई आर होता है ना, ओम्स लॉ, मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर। तो आई बराबर हो जाएगा ई बाई आर, वेयर आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ये वाला कड़ा बाला चूड़ी जो है ना उसका रेजिस्टेंस। तो आई बराबर ई के जगह हम क्या लिख देंगे, डी फाई बाई डी टी, और वो मॉड में क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, अब बट्टा में आर, तो ये आ गया आपका करंट। तो ईएमएफ कितना आएगा सर, इतना आएगा। करंट कितना आएगा सर, इतना आएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। I बराबर d∅/dt अब बट्टा में R, ठीक। चलिए उतार लीजिएगा तो सब कोई। अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, तो देखते हैं। गूगल से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है, मतलब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन वहां करने गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखते हैं इसमें शायद हो जाए। पीडीएफ है काजी, इसमें ना न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग करिएगा। देते हैं क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time is given by the magnetic flux with respect to time is given by phi बराबर 5t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। देन कैलकुलेट द ईएमएफ, calculate the EMF produced at t बराबर 2 सेकेंड, at t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। एक काम कीजिए, माइनस लगा लीजिए, माइनस दिया हुआ था, ठीक है। माइनस प्रोड्यूस्ड एट टी बराबर 2 सेकेंड, कैलकुलेट द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एट टी बराबर 2 सेकेंड एंड ऑल्सो फाइंड द करेंट, इन द कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है 10 ओम। चलिए बनाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी, ठीक है। आपका फ्लक्स में चेंज दिया हुआ है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय इतना, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज दिया हुआ है, ठीक। अब देखिएगा तो आपको निकालना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो आपको बताना है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, तो देखिए ध्यान से, अब हम बना रहे हैं, ठीक, देखिए ध्यान से। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं फ्रॉम फैराडेज
लॉ ऑफ ईएमआई, ईएमएफ कौन बताता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ, वो कौन बताएगा? तो ये ना बताता है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई कि E बराबर माइनस डी पाई बाई डी टी। अभी डायरेक्शन सबका बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो ऐसे मॉड में लगा लेते, ठीक है, तब हमको माइनस का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक। तो यहां मैग्नीट्यूड भी है और प्लस में डायरेक्शन भी है। तो E बराबर माइनस डी, फाई का मान बताइए कितना दिया हुआ है, तो माइनस 5t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t अब बट्टा में dt, ठीक। तो इसको अब क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो E बराबर माइनस डी, तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, मालूम होगा आपको, 5×15t स्क्वायर, तो ये सब तो मालूम है ना, डायरेक्ट लिखे ना, 15t स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 3 जा 60 और 2t का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो इतना आ गया। और जब माइनस से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 15t स्क्वायर, माइनस से गुना किया माइनस 60 माइनस 2, तो ये आ गया ईएमएफ। लेकिन बोला है ईएमएफ कितना समय पे निकालना है, तो ईएमएफ निकालना है एट 2 सेकेंड, ठीक। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, सॉरी पूरा को इधर कर लेते हैं। तो यहां पे हमको निकालना क्या है, ईएमएफ एट 2 सेकेंड। तो ईएमएफ पूछा है एट कितना सेकेंड पे, तो मैथ है जी, ईएमएफ एट टी बराबर 2 सेकेंड। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो रख देंगे 2 का वैल्यू, तो E बराबर 15, 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, तो E बराबर 15 चौके 60, 6 दूनी 12 माइनस 2, एक 14, तो E बराबर हो जाएगा 60 माइनस 14, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, आई बचा 5 में से 1 गया 4, तो आपका ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो गया, 46 वोल्ट, ठीक है, 46 वोल्ट हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि करंट निकालिए, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर E बाई आर, E का वैल्यू है 46 और रेजिस्टेंस आज से 10 दिए थे, तो हो जाएगा 4.6 ओम, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई पे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है लेंज लॉ, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, बहुत बढ़िया तरीका से, काहे कि थोड़ा लंबा जाएगा, न्यूमेरिकल है कुछ, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन लेंज लॉ को, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।